चलो याद रखना, बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ट्रू है कि फॉल्स है चेक करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि साइन थीटा का जो, और वहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। और सुन रहा है ना, जब एक्स और वाई पॉजिटिव है तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कि ये ट्रू कब होगा, जब ये पूरा वैल्यू क्या हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, या फिर 1 हो। इसका मतलब ये हो गया, इसको नहीं तो ऐसे लिख करके बनाओ, साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy विल बी ट्रू, विल बी ट्रू ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy लेस देन इक्वल टू क्या 1। तो दिक्कत, ये 2xy इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2xy। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर क्या होता है, लेस देन 0 से होता है। लेस देन 0 का मतलब क्या, कैसा नंबर, 0 से लेस देन का मतलब क्या, निगेटिव। तो क्या ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर निगेटिव होता है, नहीं ना, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। कोई दिक्कत, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर जो है 0 हो सकता है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर 0 हो सकता है। कब, जब वो नंबर खुद क्या हो, 0 हो, जब वो नंबर अपने आप में क्या हो, 0 हो। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटीज क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया कि एक्स इक्वल्स टू वाई। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो ये 0 होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, रियल नंबर का होल स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमको पता चल गया कि 0 कब होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा। तो ये जो दिया हुआ जो चीज़ है, इससे हम ले करके चले थे, आगे बढ़ते हुए गए थे, और हमको क्या रिजल्ट आया कि तभी ट्रू है जब x इक्वल टू क्या हो, y हो। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है, इज ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू वाई। ठीक है, इज ट्रू only for x equals to y and x and y not equals to 0। अभी नहीं कि x इक्वल टू वाई के लिए, तो हर एक वैल्यू के लिए नहीं, 0 को छोड़ करके, क्योंकि जैसे ही 0 होगा x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। बस सुना रहे ना, डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाना। समझ में आया, कोई दिक्कत, और बोलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देख लिया था ना, ये सब चीज़ सब बताया था, तो समझ में आया था। ठीक, अच्छा, इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा कैन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके दो रूट्स होंगे, तो वही बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये जो साइन थीटा और जो कोस थीटा कभी इसके रूट नहीं हो सकते, चाहे किसी भी थीटा के कोई भी वैल्यू के लिए। थीटा के वैल्यू में रख सकते हैं ना, थीटा के वैल्यू 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, वाट एवर। तो साइन थीटा और कोस थीटा कभी भी इसके रूट नहीं होंगे, ये चीज़ प्रूफ करना है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक से पढ़ो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 8 कितना 92, और 92 को ब्रेक करेंगे तो 92 कितना 4 से कटेगा ना, तेरह चौके 92 की 52 होता है, तेरह चौके 92 होता है कि 52 होता है, 23 चौका 2√23/4, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √23/2, कोई दिक्कत। यानी कि x के जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहे हैं, एक आ रहा है 5 प्लस √23/2 और दूसरा वैल्यू आ रहा है 5 माइनस √23/2, देख लेना सही है ना। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4 2 जा 8, तो 10 प्लस माइनस 2√23 प्लस 5 माइनस √23/, ठीक है 2 से कट कर दिए, इतना आ गया। तो ये वाला वैल्यू तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 1 से ज़्यादा है 5, ठीक है, प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ही एक ज़्यादा हो गया। लेकिन इसको जब करेंगे तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग, ये तो हो जाना चाहिए, ये तो 4 पॉइंट समथिंग है, 5 माइनस समथिंग, ठीक है, तो 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, तो क्या होगा 1 से कम होगा, उससे 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो आंसर देना चाहिए था इसको। अच्छा रुक जाओ, ओह अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो इसने बोला दोनों नहीं हो सकते हैं, जैसे दोनों का रूट का बात किया है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, समझ में आया। अगर एक को साइन थीटा लेते हो तो दूसरे को कॉस थीटा, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखना, तो क्या साइन, अगर इसको साइन थीटा मान के चलें तो क्या साइन थीटा का वैल्यू x से ज़्यादा होगा, नहीं ना, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, रूट मतलब कि बाहर हो गया, ठीक है, तो दोनों मतलब कि नहीं हो सकता है। और उसने कैसे बनाया है, यहाँ देखो, हमको जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये तो पढ़ करके आए हम लोग 10th में। तो अगर साइन थीटा और कोस थीटा इसके रूट हैं, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होगा, माइनस 10/2, यानी कि 5 टाइम्स में कितना आ गया 5, कोई दिक्कत। तो क्या साइन थीटा और कोस थीटा का जोड़ कभी भी 5 हो सकता है, नहीं ना। साइन थीटा और कोस थीटा ज़्यादा ज़्यादा क्या वैल्यू हो सकता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का ज़्यादा √2, ठीक है। वो हम लोग को लग रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू मतलब ज़्यादा 2 हो सकता है, लेकिन 2 कब होगा, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। तो क्या किसी एक वैल्यू के लिए दोनों 1 हो पाएगा क्या, तुम इसको 1 करने जाएगा तो थीटा 90 रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पसंद आ रहा ना। तो इसको आगे जाकर हम लोग प्रूव करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है, पसंद आ रहा, कोई दिक्कत। वो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू आप 45 रखोगे, ये भी 1/√2, ये भी कितना 1/√2, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2, कोई दिक्कत। तो फिलहाल के लिए कम से कम इतना सोच पाया कि हाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा और कोस थीटा इसका रूट हो ही नहीं सकता। क्लियर है, आगे बढ़ें। और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो उसी दिन करवा दिए थे, जैसे में कि साइन थीटा का वैल्यू x प्लस 1/x नहीं हो सकता है। अगर कहीं पर लिख दे साइन थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x, ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि पढ़ चुके हम लोग कि x प्लस 1/x हमेशा या तो 2 से बड़ा होगा और नहीं तो -2 से छोटा होगा, कोई दिक्कत। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, या तो 1 से छोटा होता है और सुना रहा है, और -1 से बड़ा होता है, समझ आ गया। तो ये तो कभी भी मतलब कि जो है साइन थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता, कोई दिक्कत, ठीक है। याद है ना कैसे प्रूफ किए थे,
बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी AM एंड GM। AM क्या होता है, GM से बड़ा होता है। कैसे था कि अगर दो नंबर है तो A प्लस B/2 बड़ा हो जाएगा रूट AB से, ठीक है, यानी कि A प्लस B बड़ा हो जाएगा किससे, 2 रूट AB से। A का वैल्यू x लेते हैं, B का वैल्यू 1/x लेते हैं। समझ में आ गया। और वही जब निगेटिव रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा, मान लो कभी x क्या है मेरा, पॉजिटिव नंबर है, तो हम ऐसे लेते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -y से, जहाँ पर y मेरा क्या है, निगेटिव नंबर। तो y के आगे माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। y मेरा निगेटिव नंबर है, ठीक है, रिप्लेसिंग x बाई -y प्लस, ये क्या आ रहा है तुमको, 2 से बड़ा आ रहा है, तुम क्या माइनस कॉमन कर लो, तो y प्लस 1/y बड़ा है किससे, 2 से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वालिटीज का साइन चेंज होता है, ठीक है। जहाँ पर y अब मेरा क्या है, निगेटिव वैल्यू है, तो y प्लस 1/y क्या हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा। कब, जब y का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अच्छा, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये पॉसिबल है कि नहीं है, जरा इस पे काम करो, इसका वैल्यू निकालो, AM GM से इसका वैल्यू निकालो। एक इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है। AM GM लगाओ इस पर, AM GM लगाओ, A प्लस B बड़ा है 2 रूट AB से, तो x प्लस 4/x किससे बड़ा होगा, x मेरा पॉजिटिव है, हो सकता है, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, हो सकता है। क्या सारे x के लिए ट्रू है ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, A का वैल्यू x रखो, B का वैल्यू 4/x रखो, ठीक है। हाँ, x को पॉजिटिव लिए हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर x इंटू 4/x, ये क्या आ गया, 1/4 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ गया, 1 से बड़ा। तो क्या साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा होगा, क्या साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा होगा, नहीं ना, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई दिक्कत, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, 1। अच्छा, जब वो 1 होगा, यानी कि x के सारे वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, बात सुना रहा है ना। 1 होने का मतलब क्या है, इसको पूरा कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, इसको कितना होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके जो आया उसको क्या होना पड़ेगा, 4, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है तुम्हारा, 4 है ना। मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, AM GM में बताए हुए हैं कि अगर A प्लस B हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 2 रूट AB से, लेकिन A प्लस B जो है इक्वल कब होता है 2 रूट AB के, जब A इक्वल्स टू क्या हो जाए, B हो जाए। बस सुना रहा ना, कोई दिक्कत। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू x प्लस 4/x नहीं हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब इसका ये कभी कब ट्रू है, जब इसका मिनिमम वैल्यू ले। अब मिनिमम वैल्यू कितना है, 4 है। अब मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, जब नंबर आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी कि लिखेंगे दिस इज ट्रू ओनली फॉर x इक्वल टू कितना, 4/x, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4, यानी कि x इक्वल टू ±2 आएगा। लेकिन हम बोले हैं कि x मेरा पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2। तो सारे x के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि क्या आ जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रहा है, किसके लिए ट्रू है, सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिए। समझ में आ रहा है दीप,
इनइक्वालिटीज पर जितना ज़्यादा हो सके काम करना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। मेन जो है इनइक्वालिटीज ही काम आने वाला। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। AMGM का जो फॉर्मूला है एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं। A1 प्लस A2 से लेकर के AN डिवाइडेड बाई N ग्रेटर देन nth रूट होता है A1 A2 से लेकर के AN। ठीक है, इधर जो है सबका एवरेज ग्रेटर देन nth रूट सबका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, इक्वालिटी होल्ड यहाँ पर बगल में लिख लेना चाहिए। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू, जब सारे के सारे नंबर इक्वल होते हैं तब जो है LHS और RHS इक्वल होंगे। अगर एक भी नंबर डिफर कर गया तो इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, यानी कि ये वाला साइड जो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और सुना रहा है? कोई दिक्कत? जैसे में 2 + 3 बड़ा है, टू रूट मान लो कि लिख देते हैं 6, तो यहाँ पर ये वाला साइन नहीं आ पाएगा। 5 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे? 2√6 से। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर देते तो 2.5 बड़ा है किससे? √6 से, यानी कि √6 का जो वैल्यू होगा हमेशा 2.5 से क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन दिया है, इसका AMGM से कोई लेना देना नहीं है। सेक थीटा इक्वल्स टू उसने दिया है x² - y² अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, x² - y² अपॉन x² प्लस y²। जरा इस पर सोचना शुरू करो। देख करके पता लग रहा है कौन बड़ा है? हैं? अरे बोलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोला करो, नीचे वाला ऊपर वाला कर रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, पता चल रहा है ना क्लियरली? लिख सकते हैं कि x² - y² इज लेस देन किससे? x² प्लस y²। क्या दोनों कभी इक्वल भी हो सकते हैं क्या? सोचो, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? इक्वल करके देख लो। मैथमेटिक्स में जब भी कोई तुमसे पूछे ना क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसे कर लो, चलो मान लेते हैं कि इक्वल हो गए, यानी कि 2y² इक्वल्स टू क्या, 0, यानी कि इक्वल हो सकते हैं। कब? जब y का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई दिक्कत? जब भी तुमसे पूछा जाए ना क्या ये इक्वल हो सकते हैं, तो तुम ये अपना इक्वल कर लो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर सही रिजल्ट आ गया तो यहाँ इक्वल होंगे, गलत रिजल्ट आ गया तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाँ इक्वल भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत? इक्वल कब होंगे, जब y का वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो x² - y² अपॉन x² प्लस y² लेस देन क्या हो जाएगा, 1। यही ना आया? ये क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू वो बोल रहा है कि लेस देन 1। सेक थीटा का वैल्यू बोल रहा है वो लेस देन 1। क्या ये ट्रू है? अगर हम पॉजिटिव की बात करें, हम मान के चल रहे हैं कि पूरा जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, तो क्या ये ट्रू है? नहीं ना, ये कभी भी ट्रू नहीं है। हम यहाँ पर ले करके चल रहे हैं इधर कि x ग्रेटर देन y। इस क्वेश्चन में हम ले करके चल रहे हैं x बड़ा है y से। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर x छोटा होगा y से तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव में तो सेक थीटा तो -∞ से -1 तक रहता है। ठीक है, फिर कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो हम मान के चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन y है, तो क्या सेक थीटा कभी 1 से छोटा होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या लेकिन सेक थीटा 1 होगा? ठीक है,
अब जो है मैथ पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटी जाएगा, लेस देन हो गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू में जरूर सोचिए इक्वल टू होगा कि नहीं। क्या सेक थीटा का वैल्यू 1 होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 1 होने का मतलब अब यहाँ पर आ जाओ, जब 1 होगा तो यानी कि इसका वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं ना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई इक्वल्स टू 0। और सुना रहा, यानी कि जब y का वैल्यू 0 होगा तभी ये ट्रू है। जब y का वैल्यू 0 होगा तभी ये क्या है? ट्रू है। अल्ले से क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑप्शन देगा, ऑप्शन में ऐसे बना करके दे देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन y इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन y इक्वल्स टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। तो दोनों में कौन ट्रू होगा? ये तो पता चल गया कि ये ट्रू तभी है जब y 0 होगा। अगर y के साथ x भी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर y के साथ x भी अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y 0 हो ये मेरी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ क्या ज़रूरत है कि x 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरा ऑप्शन में क्या जाएगा तब? 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। और एक क्वेश्चन करवाए थे, जैसे मैं अगर दे दे सेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो क्या बताए थे इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा होता है। इक्वलिटी कब होल्ड करता है? जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रहे। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी कि सेक थीटा का वैल्यू इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ट्रू और फॉल्स? सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यानी कि क्या है तुम्हारा? ट्रू है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगर वहीं अगर उलट करके दे दे, क्या? हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज निगेटिव रहेगा तो फिर लेस देन -1 हो जाएगा। हाँ, अगर निगेटिव रहेगा तो लेस देन -1, क्योंकि इधर तो क्या होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव हो गया यानी कि निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, अब बता चुके हैं जब निगेटिव से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज, लेस देन -1, तो सेक थीटा का वैल्यू लेस देन -1, ये भी हमेशा क्या है? ट्रू है। इसमें क्वेश्चन में देगा ही नहीं। और सुना रहा है? तो दिक्कत? अच्छा, अगर ये ऐसे दे दे, ये लिख दिए, अब पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी एबव एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब सोचो ए बी सी का क्या वैल्यू हो कि एबव एक्सप्रेशन क्या हो? ट्रू हो। चल रहे हैं, ठीक है। बोल दिए हैं किस बार क्या लिए हैं, ए बी सी हमारे जो है नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, नॉन निगेटिव है, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू होगा क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी कि सेक थीटा का वैल्यू, यानी कि ये तो होगा तो ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से क्या पता चल गया, 1 से छोटा होगा। यानी कि ये नंबर किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। तो क्या सेक थीटा का वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में रहता है, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, सेक थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये दोनों इक्वल कब होते हैं, बता चुके हैं, जब ए इक्वल्स टू क्या हो, बी इक्वल्स टू क्या हो, सी हो। बस सुन रहा है। तो ये चीज़ तभी ट्रू है जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या हो, सी। ठीक है, और वो भी ए बी सी यानी कि 0 नहीं होंगे। 0 होने पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए 2 और अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि तुम लोग को कुछ काम करने के लिए रहे। ठीक है, बाकी सब जो भी है ज़रा उसको ज़रा एक बार फिर से देखना। ठीक है, और रेगुलर हो तब जाकर के पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। क्वेश्चन है कि अगर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, देन, और ये क्वेश्चन जो है JEE मेंस में हमको लग रहा है 3 बार मतलब कम से कम पूछ चुका है। एक बार 1980 में पूछा है, ठीक है, एक बार 2013-14 करीब पूछा था, रिपीट किया था, एक बार और पहले पूछ चुका है। यहाँ देखना, अगर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा है, देन पहला ऑप्शन है 1 से बड़ा होगा 1 और 2 से छोटा होगा। बी है 3/4 से बड़ा होगा, ये छोटा होगा 1 से। सी है 13/16 से बड़ा होगा ये और छोटा होगा 1 से। और डी है 3/4 ए से बड़ा होगा, 3/4 से बड़ा होगा ए और छोटा होगा 13/16 से। क्या ये बनेगा, ट्राई करो, देते हैं 5 मिनट, कुछ सोचो। सबसे पहला जो है हम हिंट ये दे रहे हैं कि तुम ये सोचो कि cos टू द पावर 4 थीटा बड़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा बड़ा होगा, हैं? cos टू द पावर 4, क्यों, पावर ज़्यादा, सही है दीप, हैं? विक्की, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, मतलब छोड़, इक्वल का बात छोड़ना। हमेशा cos स्क्वायर थीटा बड़ा होगा। रीजन, cos थीटा का जो वैल्यू होता है और sin थीटा का वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में रहता है। अब पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, जहाँ तक हमको याद है 9-10 में, कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में रहे, खासकर पॉजिटिव नंबर का बात करते हैं, निगेटिव को भी हटाइए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच के नंबर पर जितना तुम पावर दोगे वो क्या होगा, छोटा होगा। जैसे में 1/2 है, इसका 1/2 का स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा, 1/4, पहले से छोटा हुआ है ना, क्यूब करेंगे तो और छोटा। बस सुना गया। तो कॉस और साइन पर जितना ज़्यादा पावर देंगे वो क्या होगा, छोटा होगा। बस सुना रहा है, यानी कि जो, क्योंकि हम ऐसा सोचने के लिए इसलिए बोले क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो हम सोचे कि क्यों ना पहले इसको जो है तुम जो थोड़ा सा कंपेयर करो कॉस स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि यानी कि ये जो चीज़ होगा लेस देन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि 1 से कम होगा
यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बी और सी। बाकी दोनों तो इसमें डिस्कार्ड हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो दिक्कत। अब जरा यानी कि अपर बाउंड तुमको मिल चुका है, इसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। अब जरा लोअर बाउंड के बारे में सोचो, कम से कम क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा कठिन काम है तुम लोग के लिए। हाँ 3/4 कैसे आएगा, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा तरीका क्या बोलता है, जरा देखना। एक तो इनइक्वालिटीज पर काम करना रहेगा, तो AMGM हमारे बहुत काम का है, ठीक है, AMGM हमारे बहुत काम का है। दूसरा जो है हम लोग क्वालिटी का यूज करेंगे, अभी ज़्यादा क्वालिटी पर काम नहीं करना, लेकिन जितना जानकारी है उसका यूज करेंगे। यहाँ देखना, बार बार बोल रहे हैं कि पूरा जो 12th तक, 11 से लेकर 12 तक कोई चीज़ ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है तो है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को आप कितना अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो एक तो पहला तरीका सिखाएं AMGM, जिस पर हम लोग काम करते रहेंगे। दूसरा तरीका जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से हेल्प से जो है इनइक्वालिटीज को हम लोग सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम लोग इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे, ठीक है। जरा देखना कैसे। फिलहाल हम बेसिक पे जाते हैं, ज़्यादा जब तक क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल हम बेसिक पे ही रहते हैं। जैसे मैं अगर a इक्वल्स टू मेरा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, हम इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर रहे हैं। जरा देखना, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ को क्वाड्रेटिक में चेंज करो पहले, अगर है अवेलेबल है तो ये क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस a इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा, बेसिक का यूज करेंगे। यहाँ देखना, cos थीटा कैसा नंबर है, रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर है ना। cos थीटा कैसा है, रियल, यानी कि cos थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रियल होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट से रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से बड़ा हो, 10th में पढ़े हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है ना। इसको यहाँ से हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटीज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस cos थीटा इज रियल, ठीक है, cos थीटा इज रियल, देन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलो, अच्छा d निकालते हैं इसका, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, तो 1 माइनस 4 प्लस 4a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 4a बड़ा है किससे, 3 से। 1 माइनस 4 -3 उधर जाएगा तो 3। ये क्या हो गया, 3/4 से बड़ा, और उधर क्या आया है, a छोटा है किससे, 1 से, यानी कि a का वैल्यू जो है 3/4 से बड़ा होगा, ये छोटा होगा 1 से। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये यहाँ से दूसरा तरीका सीखे हम लोग। पहला तरीका है AMGM, HM पूरा लंबा चीज़ है, फिलहाल हम लोग AMGM यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या रहेगा, हम लोग अगर क्वाड्रेटिक पर अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है, तुरंत उसको क्वाड्रेटिक पर फ्रेम कर दो और देख लो कि वो क्या होगा, रियल है। ज़्यादातर चांस में रियल ही रहेगा, 99% क्या होगा, रियल है, ठीक है। अगर वो रियल है तो उसका d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा 10th में यही रटे हो, ठीक है ना। उसके बाद आगे काम कर देंगे। समझ में आ गया, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, 2-3 बार पूछ चुका है ये, ठीक है। एलन तुमको डाउट नहीं ना है कि क्वाड्रेटिक कैसे हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को क्या मान लेंगे, x, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस
क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पावर मतलब कि 2 ही रहे। हम यहाँ पर पावर 6 दे दें, यहाँ पर क्यूब दे दें, नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ये तो हो गया, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इरेज करें इसको। ये सब स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे थिंकिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं। पहला चीज़ ये सीखे इसमें से कि जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे साइन और कॉस पर उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर साइन और कॉस अगर निगेटिव रहे तो फिर क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव ये चीज़ समझ में आ रहा है। अगर साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव है, -1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, लाइक क्यूब करेंगे तो -1/8, फिर पावर 4 करेंगे तो 1/16। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सा है वो। हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा a = sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ 14 थीटा, then a greater than equals to 1 for all values of theta. Is it true? Is it true? सोचो जरा कि sin⁴ थीटा दिया है, cos⁴ 14 थीटा दिया है। ठीक है, 8 और 14 क्या, वो चाहेगा तो 80 और 140 भी दे सकता है। पावर से मतलब नहीं है, आप ये सोचो कि आपके पास जो है कितना तक इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है पावर 2 तक, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, sin क्यू प्लस कॉस क्यू का नहीं पता, सुन रहा है ना? लेकिन इससे पहले हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे साइन का वैल्यू घटेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर a = यहाँ देखो, हम ये तो लिख सकते हैं ना कि sin⁴ थीटा लेस देन इक्वल टू sin² थीटा, इसमें तो डाउट नहीं है। अच्छा, cos⁴ 14 थीटा लेस देन इक्वल टू cos² थीटा, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, तो दोनों का sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ 14 थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी क्या हो गया, ये 1, ये क्या हो गया, a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। ठीक है, लेकिन हमेशा बार बार बोल रहे हैं किसी भी इनइक्वालिटीज को जब सोल्व करना तो एक बार जरूर सोचना इक्वालिटी पर, इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वल टू 1 तो यहाँ पर तो आराम से हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 लोगे, थीटा का वैल्यू अगर 0 लोगे, ठीक है, 0 ले लिए तो साइन 0 हो जाएगा, cos 1 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, साइन 0 cos 1। ट्रू है, कोई दिक्कत? और अगर थीटा का वैल्यू 90 लोगे तो साइन 1 हो जाएगा, cos 0, वो भी हमें इधर क्या है, ट्रू है। यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से जो है बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगर इन फ्यूचर हम यहाँ पर 8 के जगह पर 80 दे दें और यहाँ पर 140 दे दें, करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तब जितना भी तरह का जो सवाल है, अच्छा है एक और नहीं तो यहीं पर करवा ही देते हैं। sin⁵ = ट्रू और फॉल्स? इसको सेट करो, बताया हुआ चीज़ है ये। XYZ तुम्हारा जो भी नंबर है पॉजिटिव है,
ट्रू और फॉल्स? क्या लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होता है? तो क्या यहाँ तुमको ए बी बी सी सी ए नहीं दिखाई दिया था? तो नीचे वाला उसका क्या हो जाता? एक्स को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स का स्क्वायर। वाई को क्या लिख सकते हैं? रूट वाई का। ठीक है, तो जो भी नॉलेज है ना, थोड़ा सा उसको जो है अलग अलग फॉर्म में जो है यूज करने का आदत डालना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी लेस देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि क्या है ये? तब ट्रू है। समझ में आया? हाँ, फंस जाओगे फिर इसको जब करने जाओगे तो फंस जाओगे, पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो जो भी जानकारी है ना, हम बार बार बोल रहे हैं, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हारी जो जानकारी हम दे चुके हैं उसी में से पूछेंगे। ठीक है, उसको जो है, जैसे मैं आज जो चीज़ें सीख करके गया वो हमेशा रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि AMGM का आइडिया सीखें। ठीक है, इनइक्वालिटी सोल्व करने के दौरान क्वाड्रेटिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आ जाए, पहला चीज़ जाना चाहिए क्या ये AMGM पर फ्रेम हो रहा है? ठीक है, नहीं हो रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक पे जा रहा है? ठीक है, और तुम्हारा 99% जो तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, 90% जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक से ही डील हो जाएगा। जो भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन रहेगा 90% वो जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक से डील हो जाएगा। बाकी 10% में जो है तुम्हारा AMGM HM ये सब जो सीखते रहेंगे वो सब काम आएगा। ठीक है ना। दूसरा चीज़, थोड़ा प्रॉपर्टीज हम लोग सीखें कि कॉस पावर और साइन पर जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वो क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमेशा आप दिमाग में रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े हैं फिर उसके बाद 10 दिन बाद सभी सब दिमाग से खत्म। ठीक है।